डियर एसवाईजियंस, स्किल्ड यूथ गुरुकुल के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम जो सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार है, इसके द्वारा जो विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्र के अंदर युवा कलाकार हैं उनको छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। और 2024 के अंदर ये स्कॉलरशिप के लिए जो ऑफलाइन एप्लीकेशंस है वो मांगी जा रही है। अगर आप इस वीडियो में दी गई योग्यता या किसी कला से संबंध रखते हैं तो आप इस ऑफलाइन फॉर्म को भर के स्कॉलरशिप के लिए, छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ अभी आप वीडियो की स्क्रीन में देख सकते हैं कि सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार जो है वो कैटेगरी श्रेणी देख लीजिए। भारतीय शास्त्रीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय नृत्य, उप शास्त्रीय संगीत, नाट्य कला, रूपंकर व लोक कला, पारंपरिक व आदिवासी कला में अद्वितीय प्रतिभाशाली युवा कलाकारों से ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित कर रही है। तो यहाँ पर आप कैटेगरीज देख सकते हैं। लगभग 7 से 8 श्रेणियां होने वाली है जिनमें युवा कलाकार जो है उनको छात्रवृत्ति दी जानी है। ये जो आवेदन है वो बेसिकली वर्ष 2022-23 के लिए आमंत्रित किए जा रहे हैं। ये फाइनेंशियल ईयर या वित्त वर्ष 2022-23 के लिए एप्लीकेशंस जो है वो इनवाइटेड की जा रही है। इन एप्लीकेशंस को इनवाइट करने की डेट 15 फरवरी 2024 से प्रारंभ हो चुकी है। और ये जो छात्रवृत्ति है इसमें जो छात्रवृत्ति की संख्या है वो 400 है। मतलब पूरे देश भारत से 400 युवा कलाकारों को ये छात्रवृत्ति दी जाएगी। आप भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं और ऊपर दी गई श्रेणियों में से किसी भी एक कैटेगरी में अद्वितीय प्रतिभाशाली युवा कलाकार है तो आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना का जो विवरण है, आवेदकों के लिए जो निर्देश है, योग्यता है, शर्तें हैं, आवेदन पत्र का जो स्वरूप है वो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय एवं सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र की जो 2 वेबसाइट दी गई है उनमें पहली वेबसाइट www.indianculture.nic.in है और जो दूसरी वेबसाइट है वो www.ccrindia.gov.in है। ये ब्रीफ में था, संक्षिप्त में ये छात्रवृत्ति का आवेदन प्रोसेस है। अब हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि इसकी क्या योग्यताएं हैं, शर्तें हैं, आवेदन पत्र का स्वरूप क्या है और निर्देश क्या है। उसके लिए हमें वेबसाइट विजिट करनी होगी और वेबसाइट विजिट करने के बाद में हम उसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो का पार्ट 2 रहने वाला है और इसी के साथ आपका स्किल्ड यूथ गुरुकुल के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में स्वागत है। डियर एसवाईजियंस, आइए इसकी वेबसाइट से हम कंटेंट को एक्सप्लोर करते हैं। अभी जो वेबसाइट है indiaculture.gov.in के ऊपर हम विजिट कर चुके हैं। यहाँ पर आपको छात्रवृत्ति और फेलोशिप की योजना वाला ये पेज जो है वो दिख जाएगा। इसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। लिंक के थ्रू आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं। यहाँ पर जब आप आते हैं तो यहाँ पर हमें देखना है छात्रवृत्ति वाला फॉर्मेट। तो यहाँ स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप एंड फेलोशिप फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप टू यंग आर्टिस्ट इन डिफरेंट कल्चरल फील्ड्स, ये दूसरा वाला जो ऑप्शन है इस पे हमें टैप करना है। टैप करने पर जो है प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और इसके अंदर जहाँ तक मुझे लग रहा है एक पीडीएफ जो है वो डाउनलोड होने वाला है। तो यहाँ पर आपको कुछ और डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि ये 2022-23 के लिए रहने वाला है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो लिंक दिए हुए हैं, अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप टू यंग आर्टिस्ट्स इन डिफरेंट कल्चरल फील्ड्स, अलग अलग फील्ड से आने वाले आर्टिस्ट को ये अवार्ड्स दिए जाएंगे स्कॉलरशिप के। टोटल वैकेंसीज 400 हैं। 2022-23 का ये बैच रहने वाला है। यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप टू यंग आर्टिस्ट फॉर द बैच ईयर 2022 एडवर्टाइजमेंट देखना है, हिंदी और इंग्लिश में डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जो इसका एनेक्सर ए है वो एक बार डाउनलोड कर लेना है और साथ में इसके जो इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो 1 बाय 1 आपको डाउनलोड कर लेने हैं। तो मैंने इसके सारे जो फॉर्मेट हैं वो डाउनलोड कर लिए हैं और अभी आप देख सकते हैं कि इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आ गया है और इसका एडवर्टाइजमेंट जो है वो भी डाउनलोड हो गया है। अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे और डिटेल में समझेंगे कि इसकी क्या गाइडलाइंस रहने वाली है। स्क्रीन के ऊपर अभी इसका एनेक्सर ए है, विवरणिका ए है, जिसमें इसके क्षेत्र और उपक्षेत्र दिए गए हैं।
जिसके अंदर जो यंग आर्टिस्ट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। पहला जो इसका क्षेत्र है वो क्लासिकल म्यूजिक है, शास्त्रीय संगीत है। शास्त्रीय संगीत के अंदर जो पहला संगीत है वो कार्नेटिक गायन रहने वाला है, कार्नेटिक वोकल। दूसरा जो क्षेत्र है वो कार्नेटिक इंस्ट्रूमेंट रहने वाला है। तीसरा जो गायन है वो उप क्षेत्र जो है वो हिंदुस्तानी यंत्र या हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंट रहने वाला है। बाकायदा इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इसमें बेला वादन, बांसुरी, गाथम, गुट्टीवादम गुट्टीवादम, गिटार, हारमोनियम, इसराज, खंजीरा, मैंडोलियन, मृदंगम, नागाश्वरम, अदर, पकवाज, रुद्रवीणा, संतूर, सारंगी, सरोद, शहनाई, सितार, तबला, तेराशनाई, ताविल, वीणा, विचित्र वीणा, वायलिन रहने वाला है। साथ में इसमें हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल भी रहने वाला है। इसका दूसरा क्षेत्र देखें तो वो बेसिकली डांस और डांस म्यूजिक नृत्य रहने वाला है, जिसमें भरतनाट्यम, छऊ डांस, छऊ म्यूजिक, गौड़िया नृत्य, कथक डांस, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी डांस, मणिपुरी म्यूजिक, मोहिनीअट्टम, ओडिसी डांस रहने वाला है। अगले डांसेस की बात करें तो ओडिसी म्यूजिक, सटरिया डांस और थंगटा रहने वाला है। तीसरा इसका जो क्षेत्र है, फील्ड है, वो फोक अथवा ट्रेडिशनल अथवा इंडिजीनियस आर्ट्स रहने वाला है। इसके अंदर जो उप क्षेत्र है वो फोक डांस, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक गायन, लोक थिएटर, लोक कला, अदर्स और पपेट्री मतलब कठपुतली वादन रहने वाला है। चौथा जो इसका क्षेत्र है वो लाइट क्लासिकल म्यूजिक रहने वाला है, जिसके अंदर गजल, लाइट क्लासिकल म्यूजिक बेस्ड ऑन कार्नेटिक स्टाइल, नजरुल गीति, अतुल प्रसाद, अदर कैटेगरीज ऑफ लाइट क्लासिकल म्यूजिक, कवाली, रविंद्र संगीत, ठुमरी, दादरा, थप्पा एक्सेट्रा रहने वाली है। थिएटर की बात करें तो इसमें माइम रहने वाला है और थिएटर रहने वाला है। छठा जो इसका क्षेत्र है वो विजुअल आर्ट क्षेत्र है। उसका जो उप क्षेत्र है उसमें सब फील्ड में ग्राफिक्स, अदर्स, पेंटिंग, फोटोग्राफी, पोइट्री, सिरेमिक्स और स्कल्पचर रहने वाली है। तो ऐसा करके इसके दो एनेक्चर हैं, दो पेजेस हैं जिसमें कलाएं दिखाई गई हैं। अब हम इसके स्कीम के बारे में और इसके जो दिशा निर्देश हैं उनके बारे में जानेंगे, जिसको आपको फॉर्म भरने से पहले जानना जरूरी है। फॉर्म जो है वो ऑफलाइन रहने वाला है, आपको ऑनलाइन आवेदन नहीं करना, ऑफलाइन रहेगा। स्कीम जो है अवार्ड और स्कॉलरशिप की वो अलग अलग कल्चरल फील्ड्स के लिए रहने वाली है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ड्यूरेशन है स्कॉलरशिप की वो 2 साल के लिए रहने वाली है, 2 इयर्स के लिए रहने वाली है। ऑफलाइन एप्लीकेशन रहने वाली है और इसके अंदर ये जो बैच है 2022-23 से रहने वाला है, जिसका एप्लीकेशन आपको 2024 में सबमिट करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ये नेचर है इस एडवांस ट्रेनिंग अंडर का गुरु मास्टर और रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से रहने वाला है। और इसके अंदर सिलेक्शन के बाद में आपको अपनी जो डिटेल्स हैं वो और भी मेंशन करनी है। आपको रिगरस ट्रेनिंग जो है अपने डिजिग्नेटेड फील्ड में वो ज़रूरी है। और ये जो रिगरस ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग मिनिमम 3 आवर्स ए डे की रहनी चाहिए, जिसमें आपने प्रैक्टिस की हो अलोन या फिर आप किसी टाइम पीरियड में ये प्रैक्टिस कर रहे हो। इसमें 400 स्कॉलरशिप्स, 400 छात्रवृत्तियां दी जाएंगी 2022-23 बैच के लिए। और इसके अंदर जो स्कॉलर है उसे हर महीने 5,000 रुपये दिए जाएंगे, जिसकी अवधि 2 साल रहने वाली है। इसमें 2 साल मतलब 24 महीने के लिए आपको हर महीने 5,000 रुपये दिए जाएंगे। ये जो है वो आपके लिविंग एक्सपेंसेस को, ट्रैवलिंग को, किताबों को, आर्ट मटेरियल को इसको वेवर करेगी, इसके लिए पे की जाएगी। आयु की बात करें तो यहाँ पर एज जो है वो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसकी गणना 1 अप्रैल 2022 को की जाएगी। इसका मतलब है 1 अप्रैल 1997 और 31 मार्च 2022 जो है वो दोनों डेट्स इंक्लूसिव है। अगर आप इन तारीख को भी पैदा हुए हैं या आपकी डेट ऑफ बर्थ ये तारीख रही है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। लास्ट डेट इस फॉर्म को भरने की 31 मार्च 2024 है। अगर 31 मार्च 2024 तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उससे पहले अप्लाई कर दें। अगर 31 मार्च 2024 के बाद ये वीडियो आप देख रहे हैं तो एक बार वीडियो का थंबनेल, टाइटल और जो पिन कमेंट है और डिस्क्रिप्शन है वो चेक कर लें। अगर डेट बढ़ेगी तो आपको सूचना वहाँ मिल जाएगी। आपको ऑफलाइन डाक के द्वारा ये अपनी एप्लीकेशन भेजनी है। अगर कैंडिडेट जिसे ये स्कॉलरशिप पहले मिल रही है वो दोबारा इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। कैंडिडेट जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास में जनरल एजुकेशन होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, कैंडिडेट इंडियन होना चाहिए, कैंडिडेट को अपने फील्ड की, अपने
क्षेत्र की, कनेक्टेड आर्ट की एडिक्वेट नॉलेज, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। कैंडिडेट जो है वो अपनी ट्रेनिंग का जो एविडेंस है, साक्ष्य पेश करेगा, अपने सर्टिफिकेट्स या ट्रेनिंग की डिटेल्स अटैच करेगा। स्कॉलरशिप जो है वो एडवांस ट्रेनिंग के लिए है। जो कैंडिडेट शुरुआत करना चाहते हैं या ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने शुरुआत कर दी है, उनके लिए ये रहने वाली नहीं है। ये एडवांस ट्रेनिंग के लिए रहने वाली है। कैंडिडेट जो है वो मिनिमम 5 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुका हो विद अपने गुरु के साथ या अपनी संस्था के साथ में, तो उनको इसके लिए अपना सर्टिफिकेट अटैच करना है, अपने प्रेजेंट गुरु का या अपनी संस्था का या अपने फॉर्मर गुरु का, अगर कोई है तो फॉर्म के साथ आपको एप्लीकेशन के साथ लगाना होगा। 7वां पॉइंट इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस का रहने वाला है। आप ऑनलाइन नहीं करेंगे, ऑफलाइन अप्लाई करेंगे। इंस्ट्रक्शंस है, दिशा निर्देश है, उनको अच्छे से पढ़ेंगे फॉर्म भरने से पहले। ऑफलाइन फॉर्म भरना है आपको, और फॉर्म जो है वो आपको केवल और केवल डाक के द्वारा डायरेक्टर CCRT 15A सेक्टर 7 द्वारका न्यू दिल्ली 110075 पर भेजना है। अगर आप इनकम्प्लीट एप्लीकेशन भेजते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपसे कोई रेस्पोंडेंस या कोरस्पोंडेंस नहीं की जाएगी। जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनका इंटरव्यू जो है वो CCRT की वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा कि आपको इंटरव्यू के लिए आना है। एलिजिबल कैंडिडेट्स को, जो योग्य होंगे, उनकी छटनी होगी एप्लीकेशन की और उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उसकी जो डिटेल्स है वो CCRT की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। जितने भी योग्य उम्मीदवार हैं उन सभी को तारीख, समय, जगह जो है वो सूचित कर दिया जाएगा इंटरव्यू की या उनकी परफॉर्मेंस की। और जो डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ईमेल के द्वारा एड्रेस पे भेज दिया जाएगा, जिसमें उनकी एप्लीकेशन, कैंडिडेट को जो है अपना जो सही एड्रेस और ईमेल एड्रेस है वो प्रोवाइड करवाना है और उनको ईमेल के थ्रू ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अटैच करने हैं एक बार वो देखेंगे, साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कौन से लेकर जाने होंगे इंटरव्यू के टाइम पे या परफॉर्मेंस के टाइम पे वो देखने वाले हैं। आपको यहाँ पर अपनी जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी है एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की, जिसमें आपकी डिग्री है, डिप्लोमा है, उन सब के या एक्सपीरियंस है, अनुभव प्रमाण पत्र है, उन सब की अटैच करनी है फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं भेजने हैं एप्लीकेशन के साथ। आपको अपना 10th का या उसके इक्वल जो सर्टिफिकेट होता है मैट्रिक का, वो अपना एविडेंस ऑफ एज के तौर पे भेजना है। इसके अलावा आप अपना आधार कार्ड या जो भी आपका जन्म प्रमाण पत्र है वो भेज सकते हैं। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भेजना है। ऐसे कैंडिडेट्स जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं पेंटिंग के फील्ड में, स्कल्पचर के फील्ड में या अप्लाइड आर्ट्स के फील्ड में, तो उनको अपने साथ में फोटोग्राफ लेके आनी है उनके ओरिजिनल काम की, और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है फोटोग्राफ जो उन्होंने काम किया है उसको अटैच करना है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो विजुअल आर्ट्स इन BFA होनी चाहिए, इसके इक्वल होनी चाहिए। जो स्कॉलरशिप है वो एडवांस ट्रेनिंग के लिए दी जा रही है, तो आपको कम से कम 5 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट होनी चाहिए किसी गुरु के साथ या किसी संस्था के साथ में। जो सर्टिफिकेट है आपको वो ड्यूली साइंड होने चाहिए आपके प्रेजेंट गुरु से या आपकी संस्था से। आपको एक सर्टिफिकेट जो कि आपकी संस्था से, आपके गुरु से सिग्नेचर किए हुए होने चाहिए, साइन किए हुए होने चाहिए, वो इसके साथ लगाने हैं। आपके पुराने गुरु हैं तो उनसे भी लगवा सकते हैं। अगर कोई करेक्शन है, कोई कटिंग है या ओवरराइटिंग है सर्टिफिकेट में, जिसमें गुरु या संस्था जो है, जो गुरु है या संस्था है, उनमें आप कटिंग करते हैं तो वो योग्य नहीं होंगे। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट जो ऊपर बताए गए हैं, मेंशन किए गए हैं, वो लगाने मैंडेटरी है, अनिवार्य है। इंटरव्यू के दौरान आपको ओरिजिनल लेके जाने होंगे। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं करता है तो उसको इंटरव्यू या परफॉर्मेंस टेस्ट के लिए नहीं बुलाया जाएगा। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एप्लीकेंट जो है उसको अगर फोर्ज करता है, जाली सूचना देता है, गलत सूचना देता है, तो उसका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और उसको जो है वो कोई भी एप्लीकेशन, स्कॉलरशिप, फेलोशिप जो है वो देने से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मना कर देगी। अगर आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है जैसे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने में, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल जो है इनकी ddsch.ccrt.nic.in है, या फिर आप टेलीफोन नंबर 011-250-88-747 पर वीकेंड को छोड़ के, वीकडेज जो ऑफिस आवर्स हैं जिनमें 9 से लेकर 5:30 बजे तक, छुट्टी के दिनों को छोड़कर आप फ़ोन या ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आप कभी भी कर सकते हैं। और गाइडलाइंस देखते हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है और जो सेलेक्टेड स्कॉलर्स हैं उनकी
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहने वाली है। इसके बाद हम फॉर्म भी डिस्कस करेंगे कि फॉर्म कैसे भरना है। तो एक एक्सपर्ट कमेटी जो है उसमें एक्सपर्ट्स होंगे अलग अलग फील्ड के। कॉन्स्टिट्यूट वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो करेगी, वो आपकी परफॉर्मेंस या इंटरव्यू लेगी। उसके बाद में जो स्कॉलरशिप कैंडिडेट्स को दी जा रही है उनको CCRT की वेबसाइट पर सिलेक्शन प्रोसेस के बाद में अप्रूव कर दिया जाएगा, और जो कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट उसके ऊपर अपलोड कर दी जाएगी। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है, योग्य नहीं है, तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, पैसे आपसे वापस ले लिए जाएंगे। अगर आप अयोग्य होते हैं तो स्कॉलरशिप आपकी कैंसिल कर दी जाएगी। ये जो अवार्ड है इनको प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो 6 महीने तक सबमिट करनी है। उसके बाद में रिपोर्ट्स अगर रिसीव नहीं होती है तो आपकी स्कॉलरशिप बंद कर दी जाएगी, हटा दी जाएगी। और भी कुछ डिटेल यहाँ दी हुई है आपको। जो फ्यूचर कॉरस्पॉन्डेंस है अपना, उसके लिए ये फॉलो जो नीचे विशिष्टियाँ दी गई है उनको नाम डालना है। यहाँ पे नेम ऑफ द स्कीम, आपका कैंडिडेट का नाम कैपिटल लेटर्स में, आपका सब्जेक्ट या फील्ड जो है ट्रेनिंग का वो लिखना है, और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो यहाँ मेंशन करना है। आगे अब इसका फॉर्म कैसे भरना है एक बार वो भी देखते हैं। ये इसका ऑफलाइन फॉर्म रहने वाला है। ऑफलाइन फॉर्म आपको सबमिट करना है। यहाँ पर ऊपर एड्रेस वगैरह दिया हुआ है। उसके बाद ध्यान रखिएगा जिसके ऊपर स्टार बना हुआ है वो सारे नाम आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में लिखने हैं, ब्लॉक लेटर्स में लिखने हैं, बड़े अक्षरों में लिखने हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद आपको आपके पिताजी या माताजी का नाम, उसके बाद आपका मेल फीमेल या अदर जिस भी जेंडर से आप आते हैं वो लिखना है। आपको एक मोबाइल नंबर जो अभी फंक्शनल है वो लिखना है। ईमेल एड्रेस जो फंक्शनल है, जो काम में ले रहे हैं, वो लिखनी है। आप दिव्यांग हैं, यस नहीं में से टिक करेंगे। आपका वर्तमान पता लिखेंगे। उसके बाद आपका स्थायी पता लिखेंगे, परमानेंट एड्रेस जिसे कहते हैं। उसके बाद आपको अपना राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, यूटी या स्टेट लिखना है कैपिटल लेटर्स में, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। जितने भी एक सितारे बने हुए हैं, स्टार्स बने हुए हैं, आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, बोल्ड लेटर्स में लिखना है अंग्रेजी के में। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट, जिला लिखना है, पिन कोड मेंशन करना है, डोमिसाइल स्टेट जिस राज्य से आप प्रॉपरली आते हैं, आपका निवास का डोमिसाइल स्टेट है वो लिखना है। आपको पैन नंबर लिखना है। पैन नंबर मतलब आपका परमानेंट अकाउंट नंबर। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर है वो लिखना है, और जिस जिस पे स्टार बना हुआ है वो अनिवार्य भी है, वो आपको भरना ही है, और कैपिटल लेटर्स में भरना है अगर उसमें अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट आते हैं। उसके बाद आपको अपना श्रेणी जो है, कैटेगरी SC ST OBC जनरल, वो लिखनी है, और आपको उसका जो सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट है वो एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है। ये पेज 2 रहने वाला है। पेज 2 के ऊपर आपको अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स लिखनी है। आपने जो जो प्रोजेक्ट किए हैं उसका पहले क्षेत्र लिखना है, फील्ड वो जो हमने अभी एनेक्चर A में पेज 1 और 2 पे डिस्कस किए थे। उसके बाद आपको अपना उप क्षेत्र, सब फील्ड लिखना है, जो कि हमने एनेक्चर A में पेज 1 और 2 पे डिस्कस किए थे। प्लीज नोट, जो फील्ड है और जो सब फील्ड है वो क्लासिफिकेशन है आर्ट फॉर्म के रूप में, आपको एनेक्चर A में बताए गए हैं, वहाँ से आपको लेने हैं। अगर एक एप्लीकेशन में ये मेंशन नहीं किया गया है तो एप्लीकेशन जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी। अब इंस्ट्रूमेंट या यंत्र अगर आप यूज़ करते हैं तो यंत्र का नाम लिखना है। आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता, एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखनी है, जिसके अंदर आपको आपका सीरियल नंबर 1 2 3 4 दिया गया है। डिग्री का नाम लिखना है। फिर आपको बोर्ड, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। सब्जेक्ट आपके क्या रहे हैं वो लिखना है, और किस ईयर में, किस साल में आपने पास किया है वो लिखना है। उसके बाद में आपको जो 2 स्कॉलरली एक्सपर्ट्स है या संस्थाएं हैं, आप जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है जहाँ से आपने ये ट्रेनिंग ली है, जहाँ से आपने सब कुछ सीखा है, उनसे सर्टिफाई करवाना है, उनसे यहाँ पर साइन करवाने हैं, उनका नाम लिखना है, और उनकी डिटेल्स को आपको यहाँ लिखना है। तो यहाँ पर आपको नेम ऑफ एक्सपर्ट, गुरुजी का नाम या फिर संस्था का नाम जहाँ से आपने सीखा है उसका एड्रेस लिखना है। नंबर 2 पे भी आपको ये लिखना है। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन, योग्यताएं और आपका अनुभव क्या रहा है उसके बारे में आप लिखोगे। उसके बाद में अगर आपने कोई स्कॉलरशिप ली है MOC से, उसके बारे में यस या नो मेंशन करना है। उसके बाद आपको पीरियड ऑफ ट्रेनिंग अंडर ए गुरु या इंस्टीट्यूट, आपने कितने साल की ट्रेनिंग की है वो यहाँ लिखना है। उसके बाद आपको अपना जो प्रेजेंट गुरु है या जो प्रेजेंट संस्था है जिसके साथ आपने ट्रेनिंग की है उनका नाम लिखना है, उनका एड्रेस यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद में आपको जो आपका प्रेजेंट गुरु है जिनसे आप ट्रेनिंग चाहते हैं और उनका एड्रेस है, उनका नाम यहाँ लिखना है, उनका एड्रेस यहाँ लिखना है। आपको प्रपोज्ड प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर यहाँ लिखना है, और आपका जो मैंडेटरी एनक्लोजर है उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ आपको प्रूफ लगाना होगा। आपके
मेजर अवार्ड्स और अचीवमेंट्स आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी फॉर्म के साथ में। तो ये इसका फॉर्म भरने का क्राइटेरिया था। इसकी गाइडलाइंस हम पहले देख चुके हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन से अटैच करने हैं वो देख चुके हैं, डिटेल में जान चुके हैं कि ये स्कॉलरशिप जो है वो किन कैंडिडेट्स को किस फील्ड में या किस सब फील्ड में मिलने वाली है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लगता है कि आपके फ्रेंड सर्किल में कोई इस वीडियो में दी गई क्वालिफिकेशन को, योग्यता को पूरा करता है, तो आप उसके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, इसका लिंक शेयर कर सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो प्लीज़ आप स्किल्ड यूथ गुरुकुल के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप वीडियो को लाइक शेयर भी कर सकते हैं, आपके कोई डाउट होते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। स्किल्ड यूथ गुरुकुल के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में यही कंटेंट था जो आपके साथ शेयर करने वाला था। जितने भी कैंडिडेट्स SYGNs सब्सक्राइबर्स इसमें अप्लाई करने वाले हैं उन सभी को शुभकामनाएं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं स्किल्ड यूथ गुरुकुल के नेक्स्ट किस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी को शुभकामनाएं।